नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड विधानसभा का पहला सत्र आज से। झारखंड विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू होगा। 12 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में पहले दिन विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। इसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा। बता दें, सत्र के लिए रविवार को इंडिया गठबंधन और एनडीए के विधायकों की अलग अलग बैठकें हुई है। बैठकों में सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। सीएम आवास पर हुई सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंडिया गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों से कहा है कि सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के दौरान तार्किक रूप से अपनी बात रखे। बैठक में अनुपूरक बजट पर भी रणनीति बनाई गई है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने कहा है कि बैठक में अनुपूरक बजट से लेकर राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के प्रश्नों का तार्किक जवाब देने के लिए कहा गया है। मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि सत्र को उपयोगी बनाने का चर्चा हुई। वहीं भाजपा विधायकों की बैठक में भी सत्र को लेकर तय किया गया है कि पार्टी जन मुद्दों पर सड़क से लेकर सदन तक मुखर रहेगी। बता दें, नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो का नई सरकार में एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। रविवार को सत्ता पक्ष के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में महतो को स्पीकर बनाने पर सहमति बनी है। झारखंड के पारा शिक्षकों का मानदेय 4% तक बढ़ा। झारखंड के 58,000 पारा शिक्षकों सहायक अध्यापकों के मानदेय में जनवरी 2025 से 4% की बढ़ोतरी होगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 2025, 26 और 27 तक बढ़ोतरी की राशि तय कर दी है। इसमें 2027 में टेट पास पारा शिक्षकों को अधिकतम 27,000 तक राशि मिलेगी, जबकि प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को 20,160 रुपये मिलेंगे। अगर ये आकलन परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो इन्हें 21,552 रुपये मिलेंगे। बता दें कि मानदेय में बढ़ोतरी जनवरी 2023 से ही होती आ रही है। 4% राशि बढ़ोतरी के साथ साथ शिक्षा विभाग ने अगले 3 साल की मासिक मानदेय की गणना भी तय कर ली है। इसमें पूरे 1 साल जनवरी से दिसंबर तक पारा शिक्षकों को कितना मानदेय मिलेगा, इसका निर्धारण कर दिया गया है। बता दें, वर्तमान में जनवरी 2024 से 6ठी से 8वीं में पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 24,300 और पहली से 5वीं वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 22,680 रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं सिर्फ प्रशिक्षित 6 से 8 को 19,656, जबकि आकलन पास के बाद 21,008 रुपये दिए जा रहे हैं। झारखंड मौसम बढ़ेगी कनकनी। रांची समेत राज्य भर में रविवार को बादल छाए रहे। पश्चिमी से आ रही ठंड हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आ गई है, जिससे कनकनी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। भारतीय मौसम विभाग रांची के अनुसार मंगलवार से अगले 3 से 4 दिन तक राज्य भर में घना कोहरा छा सकता है। ठंडी हवाओं के कारण रात में कनकनी और अधिक बढ़ सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार बादल छाए रहने से पलामू और आसपास के जिलों समेत कुछ अन्य जिलों में अधिकतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। इधर रविवार को रांची में अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री से रंगदारी मांगने का आरोपी गिरफ्तार। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ से 50 लाख रंगदारी मांगने के आरोपी मोहम्मद मिनहाजुल अंसारी को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। वह कांके थाना क्षेत्र के होचर के गढ़हुसीर गांव का रहने वाला है। पूछताछ में मिनहाजुल ने पुलिस को बताया है कि उसकी बेटी की शादी पिछले माह ही हुई है। उसके कथित प्रेमी मोहम्मद मोइज को सबक सिखाने के लिए उसने यह मैसेज भेजा था। धमकी भरा संदेश भेजकर रंगदारी मांगने में मोइज के नाम से जारी जिस सिम का इस्तेमाल किया गया था वह मोइज के घर पर ही पड़ा था। ऐसे में रांची पुलिस से यह पता लगा रही है कि जब सिम मोइज के घर ही मिला तब मिनहाजुल ने सिम का इस्तेमाल कैसे किया। पुलिस इसके पीछे की असली मंशा का पता लगा रही है। बता दें कि संजय सेठ को उनके मोबाइल पर 6 दिसंबर को मैसेज भेज रंगदारी मांगी गई थी। मामले में दिल्ली के बारखंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का बनना तय। नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो का लगातार दूसरी बार झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन दलों झामुमो कांग्रेस राजद के नवनिर्वाचित विधायकों की रविवार को हुई बैठक में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के पद पर चुनाव के लिए रविंद्रनाथ महतो के नाम का प्रस्ताव रखा जाए। वहीं सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता पक्ष से रविंद्रनाथ महतो के नाम का प्रस्ताव सदन में करेंगे। पिछली बार भी सोरेन ने महतो के नाम का प्रस्ताव अध्यक्ष के लिए किया था। उनके नाम का समर्थन सभी दलों ने किया था, इस कारण उनको निर्विरोध स्पीकर चुना गया था। इस बार भी सत्ता पक्ष का प्रयास रहेगा कि रविंद्रनाथ महतो को निर्विरोध स्पीकर चुना जाए।
जन मुद्दों पर सदन से सड़क तक मुखर रहेगी भाजपा, बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि विधायक पार्टी का चेहरा होते हैं, उन्हें जनता की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है, साथ ही जन मुद्दों पर सदन से सड़क तक संघर्ष भी करना है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। मरांडी ने कहा है कि भाजपा विधायक एक सशक्त प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। प्रथम सत्र तो संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करने में ही पूरा हो। उन्होंने कहा है कि भाजपा राज्य के विकास के मुद्दों पर सरकार को घेरती रहेगी। राज्य में विकास के साथ विधि व्यवस्था, बेरोजगारी, महिला सम्मान और भ्रष्टाचार पर सड़क से सदन तक लड़ेगी। मरीज की मौत के बाद अस्पताल 100 रोका तो होगी कार्रवाई, मंत्री। प्राइवेट अस्पताल मरीजों की मौत के बाद 100 को नहीं रोक पाएंगे। 100 रोककर बिल के भुगतान की मांग करने वाले अस्पताल पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाई जाएगी। वैसे अस्पताल जो अस्पताल होने के बाद भी मापदंड को पूरा नहीं करते, उन अस्पतालों को बंद करा दिया जाएगा। ये बातें मीडिया के सामने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पतालों को बेहतर करने की दिशा में वे जल्द से जल्द काम करेंगे। सरकारी अस्पतालों को इतना समृद्ध कर दिया जाएगा कि उन्हें निजी अस्पताल जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि लोग मेरे स्वास्थ्य मंत्री बनने की उम्मीद लगाए हुए थे, अब उन्हें हम स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम करेंगे। वित्त रहित संस्थानों को अनुदान के लिए डीईओ से मंजूरी की आवश्यकता नहीं। झारखंड के वित्त रहित शिक्षक संस्थानों में 11वीं के रजिस्ट्रेशन और अनुदान के लिए अब जिला शिक्षा पदाधिकारियों के अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब संस्थान सीधे झारखंड एकेडमिक काउंसिल में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बता दें, पहले आवेदन करने के बाद उसे डीईओ का अप्रूवल लेना आवश्यक होता था। इससे एक तरफ जहां समय ज्यादा लगता था, वही संस्थाओं को अनुदान मिलने में समस्या होती थी। अब ऑनलाइन आवेदन का तय समय पर जैक द्वारा निपटारा करने के बाद रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजेगा और फिर विभाग संस्थानों के खाते में राशि जारी करेगी। बता दें, 2024-25 सत्र की राशि सीधे संस्थानों के खाते में दी जानी है। इससे पहले ट्रेजरी में राशि भेजी जाती थी। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारियों के अप्रूवल के बाद ही संस्थानों को राशि दी जाती थी। रांची में अनाज बांटने में 222 पीडीएस डीलरों ने की गड़बड़ी। रांची शहरी क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार राशन वितरण में कोताही बरत रहे हैं। हरा कार्ड का राशन उठाव करने के बाद भी नहीं बांट रहे। नवंबर के राशन वितरण में बड़ी लापरवाही मिली है। कई डीलरों ने एक भी लाभुक को राशन नहीं दिया है। शहरी क्षेत्र के 222 राशन डीलरों को रांची की विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी ने शो काज किया है। सभी को 24 घंटे के अंदर यह बताने को कहा गया है कि राशन वितरण में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सभी के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जानकारी के अनुसार डीलरों को नवंबर का हर एक कार्ड का अनाज उपलब्ध कराया गया था, लेकिन लाभुकों ने राशन नहीं मिलने की शिकायत की थी। वहीं विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने इसकी समीक्षा की। इसमें पता चला है कि नवंबर में 138 डीलरों ने 21 से 50, वहीं 32 ने 10 तक को अनाज दिया है और 52 डीलरों ने एक भी लाभुकों को नहीं बांटा। बता दें कि हरा कार्डधारियों को हर माह 100% अनाज देना अनिवार्य है। झारखंड में भाजपा का सदस्यता अभियान 22 दिसंबर से। विधानसभा चुनाव के कारण झारखंड में स्थगित भाजपा का सदस्यता अभियान 22 दिसंबर से शुरू होगा। इससे पूर्व रविवार को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में कार्यशाला हुई। इसमें सदस्यता के चरणबद्ध तरीकों को समझाया गया। इस मौके पर झारखंड की सदस्यता प्रभारी एवं आंध्र प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष सांसद पुरदेश्वरी ने कहा है कि यह कार्यक्रम अभियान नहीं बल्कि संगठन महापर्व है। पुरदेश्वरी ने कहा है कि पार्टी ने वर्ष 2014 में ऑनलाइन सदस्यता कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें पूरे देश में 9 करोड़ सदस्य बने थे। वहीं 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव के कारण सदस्यता कार्यक्रम स्थगित था। बावजूद भाजपा ने देश में 11 करोड़ के लक्ष्य को पार करते हुए 11.35 करोड़ सदस्य बना लिए हैं। रविंद्रनाथ महतो के पिता गोलक बिहारी का निधन। झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के पिता गोलक बिहारी महतो के निधन पर प्रदेश के सभी राजनीतिक नेताओं ने दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, मंत्रिमंडल के मंत्रियों और विधायकों ने दुख जताया है। अपने पिता के निधन पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने रविवार को सोशल मीडिया पर दुख प्रकट करते हुए लिखा है कि अलविदा बाबा, इस जीत की खुशी उनके असमय चले जाने से अधूरी रह जाएगी।
सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि झामू के वरिष्ठ नेता और नाला से विधायक रविंद्रनाथ महतो के पिता गोलक बिहारी महतो के निधन की दुखद सूचना मिली है। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति और साहस दे। खुट्टी में 33 मवेशी लदे ट्रक के साथ 5 गिरफ्तार। खुट्टी पुलिस ने शनिवार की रात 10 बजे छापेमारी कर 33 मवेशी लदे ट्रक के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपितों में मोहम्मद मुनसफ जो कि रांची के हैं, वहीं यूसुफ अंसारी और शेख हुसैन शामिल हैं। खुट्टी के एसपी अमन कुमार को सूचना मिली कि सिमडेगा से मवेशियों से भरा ट्रक खुट्टी के रास्ते बंगाल ले जाया जा रहा है। इसके बाद एसडीपीओ वरुण रंजन के निर्देश पर खुट्टी थाना प्रभारी मोहन कुमार के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई। टीम ने तिरला गांव के पास खुट्टी तमाड़ मुख्य रोड पर चेकिंग अभियान चलाया। वहीं रात लगभग 10 बजे ट्रक को जांच किया गया। ट्रक की तलाशी में 33 मवेशी जब्त किए गए हैं। चान्हो में युवक को बचाने में दरोगा घायल। चान्हो थाना क्षेत्र के सिट्टी मोड़ के पास स्थित जमीन को लेकर रविवार को लगभग 2 घंटे तक जमकर हुआ हंगामा में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के युवक के घर में दिन के 12 बजे जमकर तोड़फोड़ की गई। वहीं जमीन की चारदीवारी करा रहे युवक की एक पक्ष ने पिटाई कर दी। मौके पर पहुंचे चान्हो थाना प्रभारी चंदन कुमार यादव को बचाने के चक्कर में घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सिटी मोड़ के पास स्थित जिस जमीन की चारदीवारी कराई जा रही थी, 5 दिसंबर को बसंत टाना भगत नामक युवक ने काम करा रहे युवक करमवीर सिंह की पिटाई कर दी थी। इससे नाराज होकर 7 दिसंबर की शाम 3-4 युवकों ने मिलकर बसंत टाना भगत की जमकर पिटाई कर दी। वहीं मारपीट में घायल बसंत का इलाज रांची के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इस घटना से आक्रोशित एक पक्ष के लोगों ने रविवार की सुबह चान्हो में बैठक की। इसमें बाद थाने में बसंत से मारपीट मामले में एक नामजद और 2 अज्ञात को आरोपी बताते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। जया नामक शेरनी की मौत। भगवान बिरसा जैविक उद्यान में जया नामक शेरनी की रविवार की भोर 4 बजे मौत हो गई है। जया पिछले 22 दिनों से बीमार थी और उसे प्रतिदिन सलाइन और विटामिन चढ़ाया जा रहा था। जया की उम्र जूब प्रशासन के अनुसार 15 वर्ष बताई जा रही है। उसे 7 वर्ष की उम्र 15 अगस्त 2019 को गुजरात के जूनागढ़ चिड़ियाघर से लाया गया था। जया के साथ जूनागढ़ से बीरू नामक शेर भी आया था। उसकी मौत इसी वर्ष 1 फरवरी को हो गई थी। बता दें, जया की मौत के बाद बिरसा जू में एक शेर शशांक और शेरनी प्रियंका बची है। रविवार को जया का जू में ही कांके के वेटनरी कॉलेज के डॉक्टर एम.के. गुप्ता, डॉक्टर प्रज्ञा लकड़ा और जू के चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने पोस्टमार्टम किया है। झारखंड में सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम में ही बचा नक्सलवाद। डीजीपी। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश में 95% नक्सलवाद खत्म हो चुका है। सिर्फ 4 से 5% ही समस्याएं बची हुई है जो सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम जिले में है, जिन्हें समाप्त करने को लेकर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही झारखंड को नक्सल मुक्त करेंगे। डीजीपी रविवार को चाईबासा में नक्सल अभियान की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बता दें, चाईबासा पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक के बारे में डीजीपी ने कहा है कि पूरे राज्य के नक्सल अभियान की समीक्षा बैठक की गई है। अभियान में विभिन्न पहलुओं, इंटेलिजेंस, ऑपरेशन व्यवस्था, कैंप, सीआरपीएफ के जवानों के मनोबल आदि सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। पलामू की पांडु पुलिस ने बीच सड़क पर एक शख्स को पीटा। पलामू जिले के पांडु थाना के कजरू कला गांव के रामाशीष राम को पांडु थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों द्वारा बेवजह पीटने का आरोप है। पिटाई से रामाशीष घायल हो गया है। पूरे मामले का वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा है। इस संबंध में पीड़ित रामाशीष राम ने बताया है कि वह अपने खेत से घूमकर मुख्य सड़क होते हुए अपने घर जा रहा था। इसी दौरान थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों ने बिना कुछ बताए मारपीट शुरू कर दी। मारपीट का कारण उसे पता नहीं है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ काफी आक्रोश है। हालांकि झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि पुलिसकर्मियां या अधिकारी आम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। बाबा मंदिर के गर्भगृह और शिवलिंग की पौराणिकता के साथ छेड़छाड़। बाबा मंदिर के गर्भगृह और शिवलिंग की पौराणिकता से छेड़छाड़ का आरोप मंदिर के पुरोहितों ने लगाया है। शिवलिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इसको लेकर चर्चा जोरों पर है। इसे बाबा धाम के तीर्थ पुरोहितों में उबाल है। उनका कहना है कि बाबा मंदिर के गर्भगृह में मरम्मत कार्य करने से पहले न तो सरदार पंडा से और न ही पंडा धर्मरक्षिणी सभा से राय ली गई। दरअसल शनिवार को बाबा मंदिर के गर्भगृह में विशेष सफाई की बात कहकर परिसर में सूचना प्रसारित कराई गई।
और दोपहर 3 बजे ही मंदिर का पट बंद कर दिया गया। इसके बाद मंदिर का पट श्रृंगार पूजा के दौरान खोला गया और पूजा की गई। वहीं जब दोबारा रविवार को मंदिर का पट खोला गया तो लोगों ने देखा है कि शिवलिंग का रूप बदला हुआ था। इसके ऊपर सीमेंट जैसी चीज लगी हुई थी। इसे शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ करने की चर्चा शुरू हो गई है। झारखंड में बिजनेस के लिए 25 लाख तक लोन 40% सब्सिडी पर। अगर आप भी झारखंड के स्थानीय निवासी हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें, हेमंत सोरेन सरकार द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से 25 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। 50,000 रुपए तक तो आपको किसी की गारंटर की भी जरूरत नहीं होगी। वहीं लोन लेते समय सरकार द्वारा 40% या 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाती है। बता दें, हेमंत सोरेन सरकार के मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अगर आप 50,000 रुपए से अधिक का लोन लेते हैं तो आपको डीपीआर जमा करना अनिवार्य है। वहीं संलग्न आवेदन को कल्याण विभाग समीक्षा करता है। इसके बाद चयनित आवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित बैंक को भेज दिए जाते हैं। बैंक से लाभुक को मांग की राशि प्राप्त होती है। हालांकि 50 या इससे कम के आवेदन पर किसी गारंटी या डीपीआर की जरूरत नहीं पड़ती है। सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं मिली पोशाक, मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। राज्य के सरकारी स्कूलों में 22,35,656 बच्चों को अब तक पोशाक और स्वेटर नहीं मिली है। पहली से 8वीं कक्षा तक कुल 39,76,452 और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के 8,68,474 बच्चों को पोशाक के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। इनमें से अब तक 26,09,270 बच्चों को ही पोशाक की राशि मिली है, जबकि झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को सितंबर में ही राशि उपलब्ध करा दी गई थी। मार्च में शैक्षणिक सत्र 2024-25 समाप्त हो जाएगा। जनवरी से फरवरी के अंत तक 8वीं से 12वीं तक की बोर्ड परीक्षा भी हो जाएगी। ऐसे में इन बच्चों को अगर अब तक पोशाक मिली भी है तो वे इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पूरे मामले में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और बच्चों को जल्द पोशाक, साइकिल, बैग समेत अन्य सभी योजनाओं की राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बता दें, 9 दिसंबर को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और मंत्री श्री सोरेन ने कहा है कि बच्चों को समय पर योजना का लाभ मिले, इसे सुनिश्चित कराया जाएगा। धन्यवाद।